हेलो दोस्तों, एम क्लासेस विद प्रवीण पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण मकवाना आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है। इससे पहले रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप हो चुका है और परसेंटेज जो कर रहे हैं इसका इसकी फर्स्ट क्लास है और थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो ये प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्लास थी और एक पार्टनरशिप की क्लास थी। तो इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास, उस पर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आज परसेंटेज के बारे में बात करें। सबसे पहले परसेंटेज होता है क्या? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, मतलब 100 में से कितने मिले। अब मैं कहूँ कि 100 में से मुझे 50 अंक मिले तो प्रति 100 मतलब मुझे कितने 50% मिले, है ना। 100 में से अगर मुझे 50 मिले 50%। अगर मैं कहूँ 200 में से मुझे 100 मिले, इसका मतलब 100 में से कितने मिले ये देखना पड़ेगा। 100 में से मतलब इसको 2 से काट दो, 2 5 है ना। अब ये 100 हो गया और ये तो ये 100 में से 50 मतलब ये भी 50%। 100 में 200 में से 100 मिला मतलब 50%। ठीक है, तो 50% इस प्रकार से मिलते हैं। परसेंटेज का मतलब आप समझे होंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्वेश्चन कौन से बेसिक्स होते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसके अलावा ये नहीं आता है तो परसेंटेज सीखना बेकार। सबसे पहले कन्वर्ट करना, मैंने अभी आपको कन्वर्ट करना भी सिखा। अभी थोड़ी देर पहले उल्टा बताया था, उसका जस्ट उल्टा। कन्वर्ट 1/5 इंटू परसेंटेज। अब परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो मैं इंटू 100% करता हूँ। क्या करता हूँ? जो फ्रैक्शन दिया उसको इंटू 100%। यहाँ से हो जाएगा ये 20%। ठीक है, अब 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ क्या दे रखा? 300, मतलब 300 क्या आएगा नीचे। 300 में से 100 मार्क्स मुझे मिलेंगे, कह सकते हो। तो 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो मैंने इसको इंटू 100% कर दिया। ये 00 से 00, ये हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। चलो इसको ये तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप निकालते हैं। चलो अब आ जाते हैं 2200 डिक्रीज बाय 8%। जब 8% डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ, देखो इधर देखो 8%, या तो 8% पहले इसका निकाल कर इसमें से मैं माइनस कर दूँ, या फिर 8% जब डिक्रीज हो रहा है मतलब 100 पर कितना कम हो रहा है? 8, मतलब कि 92% में निकाल सकता हूँ उसका। डायरेक्ट 92% निकाल लो या तो, है ना। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि इसका 22 का 8% निकाल कर इसी 2200 में से माइनस कर दो इस पूरे को। एक तरीका ये है। तो ये दोनों में से कोई सा जैसा आपको उचित लगे वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये करते हैं। तो चलो इसको करते हैं। तो इसके परसेंटेज से ये 00 के डबल नीचे आएगा। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ये 00 से 00 और मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176 इसमें से क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे। तो हो जाएगा 4, 8 2 10 और 2 2 0 और 2024। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2024 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इंक्रीज्ड की बात करें, जब इंक्रीज्ड करें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि 350 जो था मेरे पास, 12% इंक्रीज कर लूँगा, 112% कर लूँगा मैं इसको। ठीक है, या फिर ऐसा ही सेम 350 का आप क्या करो, 350 में क्या करो, 350 प्लस में 350 इंटू 12% कर लो। क्योंकि प्लस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आ रही होगी समझ में आपको। चलो, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का सॉल्यूशन करने पर जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा इतना सा आप करना ही है ना। ठीक है ना, सब कुछ टीचर कर देगा तो आप क्या करेंगे? थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज x%? अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है। x%, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ पे दे रखा है 130%। परसेंट को मैं डिवाइड बाई 100 लिख लूँ इंटू x को इस तरीके से लिखना होता है कि इंटू ना लिखे। 40% ऑफ 840। यहाँ से 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 13 से इसको डिवाइड कर लेते, 78 बचे 6 13 5 65, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 165। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से किसको नीचे रखते हैं। जैसे ऑफ लगने के बाद 300 आ, किसका परसेंटेज, मतलब किसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 100 ऊपर रखेंगे और 300 नीचे रखेंगे। ठीक है, और इंक्रीज आया तो किस तरीके से इंक्रीज करेंगे? 10 ऐड करके, और डिक्रीज करेंगे तो माइनस कर। ठीक है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट वाली कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये कन्वर्जन नहीं आता है तो बहुत कुछ रुक जाता है इस वजह से। तो कन्वर्जन सीख लेते हैं। कन्वर्जन होता है क्या? तो कन्वर्जन क्या होता है? जो परसेंटेज में दिया उसको एक फ्रैक्शन वैल्यू में दिया है, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू को दिया है उसको परसेंटेज में लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वर्जन का अपना काम पड़ेगा
परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आसान पड़ती है परसेंटेज के मामले में, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि 50% इसे दिया है ना, तो 50% को चेंज करने के लिए 50/100 करके इसको काट पीट करके 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि याद करने से फ़ायदा होगा कि आप बार बार हर जगह चेंज करने से रहे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे 33 1/3 मतलब 1/3, 25% मतलब क्या हो जाएगा 1/4, है ना। ऐसे ही कुछ और नंबर्स होते हैं, जैसे कि 6 2 3%, ये कुछ होता है 1/15 का, जैसे 16 2 3 है ना, ये क्या होता है 16 2 3%, ये होता है 1/6। तो ऐसे आपको ये कुछ नंबर, ये तो कुछ याद करने ही पड़ेंगे, और भी अच्छे अच्छे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1/19 तक तो याद करने ही। उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं आपको याद कराता चलूँगा, और साथ में क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपन क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन करता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप एक बार रिवीजन कर ही लेना इनको देखकर, एक बार थोड़ा बहुत यहाँ से भी अगर आपको अगर कुछ जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको उनका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ 16 2/3% ऑफ नंबर इज एडेड टू इट, मतलब इसी में इटसेल्फ, मतलब इसी में ऐड कर दिया जाए, इट बिकम्स 4956। मतलब सबसे पहले मैं देखूंगा कि 16 2/3% ये होता है क्या है, ये होता है 1/6। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, जैसे अगर पूरा 100% अगर 6 है तो उसमें 1 क्या हो रहा है, 100% 6 है तो उसमें 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 1/6 इतना परसेंट ऐड हो रहा है। मतलब कि 6 एक नंबर था मान लो, तो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। और इसने एक्चुअल में दिया कितना है, 4946। तो यहाँ से वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू, ये हो जाएगा 7 7 × 50 7 8 56। तो 6 की वैल्यू निकालनी मुझे, 6 वास्तविक से क्या निकालनी मुझे यहाँ से, ठीक है। तो 6 की निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में इसमें, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 7 42 और 6 8 48, 6 ये हो जाएगा 48। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिया हम, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस तरीके से किसको क्या मानना है, वास्तविक संख्या है और इसमें ये जो प्लस किया है वो नंबर आता है ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी प्रकार का। इफ 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अब इसमें माइनस कर रहे हैं, इट बिकम्स 5670। फाइंड द रियल नंबर फाइंड करना है ना। ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट बिकम्स, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा सा, है ना, बोल रहे क्या कर दूंगा, ठीक है, रिपीट हो गया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। 6/2/3% में होता क्या है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1/16 होता है। अगर 16 फुल नंबर है तो जो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, सो बढ़ना नहीं, इसमें तो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस कर लेते हैं। 15 की वैल्यू दे रखी है 5670, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 15 5 45, 11 15 6 90, 15 7 105, और बचा कितना 12 15 8 120, 378। और अपने को निकालना है 16, मतलब कि इसमें क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई। तो 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 16 8 128, 12 16 7 112, 12 124, 12 16 48 और 12 कितना हो जाएंगे 50 और 60। तो 6048 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो इसमें क्या दिया है, इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट, इट बिकम्स 900। तो इसको आप कर सकते हैं कि जैसे कि 11 1/9 होता है, 9% मतलब होता है 1/9। तो 9 था कोई नंबर तो वो हो गया 10, इसमें ऐड किया है तो ऐड करने पर हो गया 900। तो 1 यूनिट क्यों ले जाइए ऐसे 90, ठीक है 90, तो 99 81 810। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए ताकि आप खुद से डायरेक्ट ट्राई करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो अपन ऑप्शन भी देंगे और आप खुद से सॉल्व भी करना होगा। वैसे इनको भी खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन से बढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी परसेंटेज को जैसे जैसे अपन विस्तार करेंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको देखते हैं। इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर देन बिकम्स 157/7। अब सबसे पहले तो ये 157 1/7%, अगर इसको मैं कहूँ कि किसके वैल्यू के बराबर है तो इसको निकालना पड़ता है। इसका भी बताता हूँ मैं, जैसे कि इसमें से अगर मैं 100% अगर बाहर कर लूँ, ठीक है 100% अगर मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ बाहर कर लेता हूँ, तो बचा क्या 57 1/7%। अब ये 57 1/7% ये किसकी इक्वल है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये 3/8 के है। किसके बराबर है, 3/8 के बराबर। किसके बराबर है, 3/8 के बराबर। अब ये परसेंट आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+3/8, मतलब ये हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा नहीं, ये पूरा इसके इक्वल नहीं, ये केवल इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। 8×5 = 40, ओ सॉरी, इसमें कितना हो रहा है, 4 बटा इसकी बजाय 5 बटा, ये गड़बड़ हो रही थोड़ी सी यहाँ पर। चलो इसको बता देते, फिर से इरेज करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ये गड़बड़ हो गई है। 57 है ना, ये 4/7 हो रहा है, क्या 8 नहीं 4/7 हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो इसको गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। इसमें 4/7, ये इसकी वैल्यू किसकी आ रही, 4/7, किसकी आ रही, 4/7। तो इस तरीके से डायरेक्ट याद होना, जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हो गया अभी, इस तरीके से आपको भी होने वाला है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे नहीं होने वाला। तो अभी जैसे मेरे से गड़बड़ हुई ना, ऐसे गड़बड़ किसी से भी हो सकती है। तो ये होता है 4/7, तो मैं क्या करूँगा, ये तो 100%, और ये 57 1/7 4/7%, मतलब ये 1 प्लस ये 4/7, मतलब मेरे पास जो पूरे की जो वैल्यू आई है वो आई है 11/7। इस पूरे की वैल्यू क्या आई है, 11/7। तो इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन वैल्यू में आना चाहिए, ठीक है। तो इस गड़बड़ को सुधार के इस तरीके से करना है। अब करते हैं अपन इसको, क्वेश्चन को। ये दे रखा 157 1/7%, इसकी वैल्यू अपने निकाल लिया पर 11/7। अब इसने दिया है कि 64 ऐड करने पर ये बन जाता है, मतलब 11 कब बन रहा है, 64 ऐड करने पर, किसमें, 7 में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 एक्चुअल था, 11 बाद वाला था, इसमें 8 क्या कर रहे हैं, 4 की वैल्यू क्या है 64, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब मैं दोनों ही नंबर निकाल सकता हूँ, कौन से नंबर निकालना है, ये नंबर या ये नंबर। तो 16 7 112, फर्स्ट नंबर के वास्तविक नंबर क्या आ जाएगा 112, और ये नंबर क्या हो जाएगा 671 176। तो दोनों ही नंबर में इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है। ये गड़बड़ होने का कारण है कि जब पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है ना। पढ़ाते वक्त क्या है कि दिमाग से एक मौके थोड़ा सा ध्यान अलग हट जाए तो हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, उस तरीके से याद करना है और आगे बढ़ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, अब 930 जोड़ रहे हैं, मतलब नंबर जो जोड़ रहे हैं वो उसकी बात हो रही है। अब देखो ये 44419%। अब इसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। सबसे पहले 400% को अलग कर देता हूँ, बचा क्या 44 1/9%। अब ये होता है 400% मतलब 4 प्लस 44 1/9% मतलब होता है 4/9। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हो जाएगा 9 9 चौक 36 4 40/9, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है 40/9% के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 से 40 बन गया, तो मैंने यहाँ पर 8 कितना किया एक्चुअल में 8 किया मैंने यहाँ पर 31, और 31 वैल्यू की यूनिट की वैल्यू कितनी 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगी 3 × 30। ठीक है, तो यहाँ से मैं वास्तविक नंबर भी निकाल सकता हूँ। इसमें मुझे क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या 270। ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा, इतनी समझ में आपको। ये वैल्यू समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया और कुछ नहीं है, मेन चीज़ें। ठीक, अब ये आ गया 1162/3%। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जब ऐसा आया तो सबसे पहले 100%, मतलब जो 100% वाली वैल्यू है उसको अलग कर ली 100%, प्लस में 16 और जस्ट अभी बताया कि इसकी वैल्यू होती है 16 ये होता है 1/15, ये हो जाएगा 15 16/15, इतना बन जाता है। तो रिजल्ट क्या बन रहा है 15 से कितना बन जाता है 16, और क्या ऐड कर रहे हैं 16 ऐड करने पर, मतलब कि 15 से 16 बन रहा है कोई नंबर, है ना। ये कितना हो गया 16/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या जोड़ा 1 जोड़ा यहाँ पर एक्चुअल में, और यहाँ पर बना कितना 16 जोड़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ से कौन सी संख्या याद करनी, फर्स्ट वाली 15 15 225 और 15 240, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए और चेंज करना सिखाया कि क्या करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जैसे कि प्राइस में जिसके जो होता है खर्चे वाले जो क्वेश्चन है, या फिर किसी को जैसे कि एरिया वाले क्वेश्चन है, किसी एरिया में लेंथ बढ़ा दी है, ब्रेथ कम कर दी है, कितने परसेंट है, सो पूरा एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये सारे क्वेश्चन अपन करने वाले आने वाली क्लासों में। तो आपको कंटिन्यू रहना है, सबसे बड़ी बात तो। और जब तक कंटिन्यू रहोगे आप, तो ये परसेंटेज वाला चैप्टर इतना अच्छा हो जाएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 5 क्लास होगी, मुझे ऐसा लगता है कि 5 क्लास मिनिमम मैक्सिमम, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। तो उससे आपका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।